हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको जीके के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आ रहे हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। किसे कहा जाता है? जल कुंभी को। और अगर एग्जाम आपसे पूछ ले कि बंगाल का शौक किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा दामोदर नदी को। पेपर आपसे पूछ ले अगर बिहार का शौक किसे कहा जाता है, बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। एग्जाम आजकल कुछ हटके क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। से पीर पंजाल रेंज किन दो स्टेटों के बीच में है? पीर पंजाल जो रेंज है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू जम्मू कश्मीर के बीच में है। पीर पंजाल रेंज किन दो स्टेटों के बीच में है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में है। थर्ड क्वेश्चन, पेपर आपसे पूछ लेगा कि सिडबी आजकल फुल फॉर्म पे ज़्यादा पूछी जा रही है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है सिडबी की फुल फॉर्म? क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तीन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, गुजरात की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को। किसे कहा जाता है? गुजरात की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। पेपर आपसे पूछ लेगा असम की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर दोगे आप? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को। किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के तहत हमारा निर्वाचन आयोग आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है? आर्टिकल 19 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई? कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? आर्टिकल 280 के तहत हमारे संविधान में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आर्टिकल 243 जी। आर्टिकल 243 में कई सेक्शंस हैं, ABCDEFGH। तो आर्टिकल 243 जी के तहत पंचायत की शक्तियों, उनके अधिकारों को, उनकी जिम्मेदारियों को संविधान के आर्टिकल 243 जी के तहत स्थापित किया गया है। 11th क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो सभी को देता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है भारतीय संविधान के सभी को अवसर की समानता देता है। मतलब को किसी को भी किसी जाति के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 16 ये अवसर की समानता की हमें गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय राज्य की परिभाषा देता है? जो भारतीय राज्य की परिभाषा देता है, कौन सा अनुच्छेद है वो? आर्टिकल 12 भारतीय राज्य की परिभाषा देता है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है जो वस्तुएं, स्थानों और ऐतिहासिक हितों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करता है? कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 जो है वस्तुएं, स्थानों, ऐतिहासिक हितों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल था? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल था, क्योंकि ना इसमें जो हमारे नागरिक होते हैं अगर उनको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उनको कहते हैं कि उनको न्याय मिल जाता है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में आप रिट दाखिल कर सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत आप किसी भी हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं हम? आर्टिकल 226। 15 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का समाप्त करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या करता है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे जो अस्पृश्यता का समाप्त करता है, का अंत करता है। 1857 में सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल कह लो, उनको वायसराय कह लो, यही थे इस समय। किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर-ए-हिंद के ताज से नवाजा के ताज से पहनाया गया? कौन सा वायसराय था इस समय? लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन के समय में लॉर्ड लिटन के समय में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसरी-हिंद के ताज से नवाजा गया था। किस वायसराय के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली पहुंची? कौन सा वायसराय था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली आई थी। कौन से सन में आई थी? 1911, दिसंबर 1911 को अनाउंस हुआ था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कब बनी थी? 1912 में। 1911 में अनाउंस हुआ था। भारत में कौन सा गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कौन से गवर्नर जनरल को भारतीय को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को
लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक का पिता कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ। किस वायसराय को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के का नाम बताइए जिन्होंने रॉलेट अधिनियम पारित किया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा वायसराय था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ और पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। पहला महिला विश्वविद्यालय कब बना था? ये पहला महिला विश्वविद्यालय बना था 1916 में। कहाँ? पुणे में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समयकाल कब से कब तक था? 1916 से 1921 तक था इनका समयकाल। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में उसके समयकाल में की गई। किसने मारा था इनको? लॉर्ड मेयो की हत्या की थी एक अफगानी ने की थी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? एच के कानिया। एच के कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और ये पूछ ले, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो वे भी कौन थे? वे भी एच के कानिया थे। 1951 में इनका देहांत हो गया था। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? कौन है? उच्चतम न्यायालय। अंतिम प्राधिकारी कौन होता है हमारे संविधान के लिए? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद होगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।